आज हम एमए फाइनल में मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में दयानंद सरस्वती के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम दयानंद सरस्वती के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में काठियावाड़ गुजरात के एक भाग की तत्कालीन देसी रियासत मोरवी के एक गांव टंकारा के एक धर्मनिष्ठ और परंपरावादी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका बचपन का नाम मूलशंकर था। उनके पिता शैव मत के कट्टर अनुयायी थे और वे अपने पुत्र को भी धार्मिक संस्कारों में दीक्षित करना चाहते थे। पिता अम्बा शंकर स्वभाव से क्रोधी थे और कठोर अनुशासन में विश्वास रखते थे, किंतु मूलशंकर की माँ बहुत स्नेहमयी थी और उनके चाचा का भी उन पर बहुत स्नेह था। स्वयं बालक मूलशंकर को अपनी बहन से भी अगाध प्रेम था। 14 वर्ष की आयु में मूलशंकर के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन की शुरुआत की। उनकी मां के विरोध के बावजूद उनके पिता ने उन्हें शिवरात्रि का व्रत व रात्रि जागरण का आदेश दिया। शिव कथा से अत्यंत प्रभावित मूलशंकर ने पूर्ण भक्ति भाव से रात्रि जागरण में भाग लिया, किंतु जब अर्धरात्रि के समय अन्य सभी भक्त सो गए और मूलशंकर ने एक चूहे को शिवलिंग पर निर्भीक भाव से उछलते कूदते तथा प्रसाद सामग्री खाते देखा तो उनके हृदय से श्रद्धा भाव का पूर्णतः लोप हो गया। उन्हें अनुभव हुआ कि जो शिव चूहे से भी आसानी से रक्षा करने में असमर्थ है, वह अन्यों की रक्षा किस भांति और किसी भी प्रकार नहीं कर सकता है। उन्हें मूर्ति पूजा की निरर्थकता का बोध हुआ और उन्होंने पिता की अवज्ञा करके स्वेच्छा से व्रत तोड़ दिया। बाद में जब उन्हें बताया गया कि वास्तविक शिव हिमालय में रहते हैं तो उनके मन में शिव के प्रत्यक्ष दर्शन की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। आगामी 4 वर्षों में उनकी प्रिय बहन और चाचा की मृत्यु हो गई। इन घटनाओं का पुनः उनके संवेदनशील मन पर गहरा आघात हुआ और वे जन्म मृत्यु तथा मोक्ष के विषय में अत्यंत जिज्ञासु हो गए। उनके हृदय में वैराग्य भाव जाग उठा और जब उन्होंने अपने विवाह की बात सुनी तो घर छोड़ना उचित समझा। इस समय उनकी आयु लगभग 19 वर्ष की थी। उन्होंने वास्तविक शिव की तलाश के लिए हिमालय के विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा की, किंतु उन्हें सर्वत्र अज्ञानी, ठगी एवं आडंबरों में डूबे महंत व संत मिले। इस भटकाव के दौरान उन्हें अनेक कड़े अनुभव भी हुए। उन्होंने तीर्थ स्थानों पर अंध श्रद्धालुओं का शोषण देखा और देव प्रतिमा के सामने व्यभिचार करते चरित्रहीन पुजारी देखे। देवी की प्रतिमा के आगे स्वयं दयानंद की नर बलि दिए जाने की भी कोशिश की गई। अपने साहस व ईश्वर कृपा से वे वहाँ से भाग निकले। दयानंद ने अपने भ्रमण के दौरान संपन्न हिंदू वर्ग की अज्ञानता व विलासिता, विधवाओं के क्रंदन व शूद्रों की अमानवीय स्थिति का प्रत्यक्ष दर्शन किया। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की हार ने उनके मन व मस्तिष्क को झकझोर दिया। इस युद्ध में अनेक देशी रियासतों की तटस्थता ने तथा युद्ध के बाद की अनेक विद्वानों द्वारा ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भाव प्रकट किए जाने की घटनाओं ने दयानंद को भारतीय मानसिक दासता को पूरी तरह से समझने का अवसर दिया। 24 वर्ष की अवस्था में दयानंद मूलशंकर ने स्वामी पूर्णानंद से संन्यास की दीक्षा ग्रहण की, जिन्होंने उन्हें दयानंद नाम दिया। यद्यपि स्वामी पूर्णानंद स्वामी दयानंद की प्रतिभा, जिज्ञासा एवं लगन से अत्यंत प्रभावित थे, किंतु वे स्वयं अत्यंत विवृत थे और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित सक्रिय क्रांतिकारी योगियों के गुप्त संगठन के कार्य में अत्यंत व्यस्त थे। अतः उन्होंने स्वामी दयानंद को निर्देश दिया कि वे उनके एक शिष्य व मथुरावासी दंडी स्वामी ब्रजानंद के शिष्यत्व में शिक्षा ग्रहण करें। दयानंद सन 1860 में उनके आश्रम में उपस्थित हुए। ब्रजानंद चक्षुहीन थे, किंतु उनके प्रज्ञा या ज्ञान चक्षु खुले हुए थे। वे संस्कृत, वैदिक साहित्य, व्याकरण के अद्वितीय विद्वान थे, अतः उन्हें व्याकरण सूर्य कहा जाता था। मथुरा के पौराणिक एवं धार्मिक अंधविश्वास के वातावरण में ब्रजानंद एक ऐसे ऋषि थे जो तत्कालीन भारत के धार्मिक व सामाजिक पतन से अत्यंत दुखी थे और वे इसके लिए तत्कालीन पुरोहित वर्ग के मिथ्या ज्ञान, अहंकार तथा मिथ्याचार को दोषी मानते थे। इसके परिणाम स्वरूप ब्रजानंद को प्रशंसा या सम्मान नहीं, उपेक्षित जीवन की प्राप्ति हुई। दयानंद ने उनसे लगभग 3 वर्ष तक वैदिक ज्ञान की प्राप्ति की
और निरुक्त के आधार पर वेदों की व्याख्या की वैदिक पद्धति समझी। ब्रजानंद दयानंद की ज्ञान पिपासा, तीव्र बुद्धि, दृढ़ संकल्प शक्ति, निर्भीकता एवं उत्साह से बहुत प्रभावित थे। अतः उन्होंने आश्रम से विदा लेते दयानंद से किसी भौतिक द्रव्य के रूप में गुरु दक्षिणा लेने से इनकार किया और गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने अपने प्रिय शिष्य दयानंद से यह प्रतिज्ञा कराई कि वह संपूर्ण आर्यव्रत भारतवर्ष का भ्रमण करके अवैदिक मतों के अविद्या अंधकार का नाश करें और वेदों के ज्ञान को पुनः स्थापित करें, ताकि अतीत का जदगुरु भारत पुनः अपने गौरव व सम्मान को प्राप्त कर सके। दयानंद ने 40 वर्ष की अवस्था में सन 1864 से भारत के जागरण की अलग जगाई और उपरोक्त साध्य की पूर्ति के लिए अपने जीवन का होम किया। उन्होंने हरिद्वार के कुंभ मेले में पाखंड खंडनी पताका लहराई, विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मतावलंबियों से शास्त्रार्थ में विजय पाई और वैदिक मत का प्रचार किया। दयानंद को अपनी धर्म यात्रा के दौरान विभिन्न प्रकार के अपमानों व विरोधों का सामना करना पड़ा और 17 बार विषपान भी करना पड़ा, किंतु अंत में उन्हें सफलता मिली और उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ी। उन्होंने अपने कलकत्ता प्रवास के दौरान ब्रह्म समाज तथा प्रार्थना समाज के विद्वानों से वार्तालाप भी किया और केशव चंद्र सेन के इस परामर्श को स्वीकारा कि जन सामान्य तक जागृति लाने के लिए वे हिंदी भाषा का प्रयोग करें। दयानंद ने वैदिक ज्ञान के स्थायी प्रचार के लिए सन 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की तथा सन 1877 में आर्य समाज की दूसरी शाखा लाहौर में स्थापित की। क्रमशः देश के विभिन्न भागों में आर्य समाज का विस्तार हुआ, जिसमें पंजाब, राजपूताना, संयुक्त प्रांत यूपी, गुजरात आदि में विशेष सफलता मिली। स्वामी दयानंद ने देशी रियासतों में आर्य समाज के कार्य की ओर विशेष ध्यान दिया। उनका मत था कि इन रियासतों के राजाओं एवं श्रेष्ठ जनों को जागृत करके इनकी प्रजा में भी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जागृति लाई जा सकती है और इस प्रकार ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वराज की भावना का विस्तार किया जा सकता है। तत्काल राजपूताने की देशी रियासतों में शाहपुरा के राव नाहर सिंह, उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह तथा जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह उनके विशेष भक्त थे। उन्होंने देशी नरेशों को पाश्चात्य चकाचौंध से बचाकर संयमित जीवन व्यतीत करने व प्रजा पालन के कर्तव्य की पूर्ति करने का उपदेश दिया। सन 1883 में दयानंद ने जोधपुर प्रवास के दौरान महाराजा जसवंत सिंह को एक वेश्या नन्नी बाई के प्रति आसक्त पाया और उन्होंने उस वेश्या के सामने ही महाराज को असंयमित आचरण करने के लिए लताड़ते हुए उनके कार्य को सिंह का कुतिया के साथ मिलाप की उपमा दी। अपमान व तिरस्कार से पीड़ित वेश्या नन्नी बाई ने स्वामी जी के रसोइये जगन्नाथ की मदद से उन्हें दूध में विष डालकर दिया। इससे पूर्व दयानंद को विभिन्न अवसरों पर 16 बार विष पान कराया गया था, किंतु हर बार वे यौगिक क्रियाओं की मदद से उसके प्रभाव से बचते रहे। किंतु इस बार उन्हें विष के साथ कांच पीस कर दिया गया था और वे इसके घातक प्रभाव से नहीं बच सके। अंततः 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपराध बोध से दुखी अपने रसोइयों को क्षमादान दिया और उसे रुपए देकर ब्रिटिश राज की सीमा से बाहर नेपाल भेज दिया। स्वामी जी ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने सहयोगियों को आदेश दिया कि उनकी कोई समाधि नहीं बनाई जाए और ऐसी किसी संभावना से बचने के लिए उन्होंने आग्रह किया कि उनकी राख को खेतों में बिखेर दिया जाए और ऐसा ही किया गया। स्वामी दयानंद ने वैदिक मत की सत्यता तथा अवैदिक मतों की असत्यता को प्रकट करने के लिए तथा वेदों का सामान्य ज्ञान जन तक पहुँचाने के लिए अनेक ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक पुनर्निर्माण का भाव व्याप्त है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ निम्न प्रकार है। पहली है सत्यार्थ प्रकाश, दूसरी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, वैदिक मनुस्मृति, मनुस्मृति की शोधित टीका, सत्य धर्म विचार, अष्टाध्यायी भाष्य, वेदांग प्रकाश, पूना प्रवचन, आर्याभिविनय, पंच महावज्ञ विधि, काशी शास्त्रार्थ, गो करुणा निधि, ब्रह्मोच्छेदन, व्यवहार भानु, संस्कृत काव्य प्रबोध, वेदांत ध्वांति निवारण, शास्त्रार्थ हुगली, स्वामी दयानंद के शास्त्रार्थ। स्वामी दयानंद के चिंतन का मूल स्रोत व आधार है वेद। दयानंद के वेद संबंधी विचार। स्वामी दयानंद सरस्वती के समस्त चिंतन पर ब्राह्मण ग्रंथों,
सूत्र ग्रंथों, मनुस्मृति, चाणक्य नीति, शुक्र नीति आदि अनेक ग्रंथों का प्रभाव दिखाई पड़ता है, किंतु उनके चिंतन पर सर्वाधिक प्रभाव वेदों का ही है। पहला, वेद अपौरुषीय ग्रंथ है। दयानंद के अनुसार जहाँ अन्य सभी ग्रंथों की रचना किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी निश्चित कालखंड में की गई है, वहीं केवल वेद ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी रचना किसी व्यक्ति, ऋषि आदि द्वारा नहीं की गई। ऐतिहासिक दृष्टि से वेदों की रचना का काल अज्ञात है। वे सृष्टि के आदिकाल प्रारंभ में प्रकट हुए हैं। ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में पहले चारों पुरुषों अग्नि, वायु, आदित्य तथा अंगिरा के अंतःकरण में वेदों के ज्ञान को प्रकट किया और इन 4 ऋषियों से ब्रह्मा ने इन वेदों के ज्ञान को प्राप्त किया। ईश्वर से उत्पत्ति होने के कारण ही वेद अपौरुषीय कहे जाते हैं। वेद का अर्थ नाम एवं प्रकार। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ से ही इन्हें मनुष्य की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ने सुनकर प्राप्त किया है। इस प्रकार इस अपौरुषीय ईश्वरकृत ज्ञान के 2 नाम हैं, वेद हैं, श्रुति। कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। यद्यपि वेद 4 है, किंतु मूल रूप में उनमें निहित ज्ञान में एकता है और उनमें कोई अंतर विरोध नहीं दिखाई पड़ता है। वेद सत्य ग्रंथ है। वेद में ईश्वर की नित्य विद्या, अतः वेद अक्षर से सत्य है। सत्य होने के कारण ये ज्ञान सृष्टि से पूर्व भी मौजूद रहता है। ईश्वर ने समस्त मनुष्य के हित के लिए इसे सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों के हृदय में प्रकट किया और सत्य होने के कारण वेद के ज्ञान का लोप भी संभव नहीं है। सत्य ज्ञान अपनी प्रकृति से अनश्वर होता है, इसलिए वेद भी ऐसे ही है। दयानंद के अनुसार वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद में समस्त मूल विद्याएं हैं। दयानंद ने सृष्टि में मौजूद समस्त विद्याओं को मूलतः 2 प्रकार का माना है, पराविद्या व अपराविद्या। पराविद्या का अर्थ है आध्यात्मिक एवं ब्रह्म ज्ञान तथा अपराविद्या का अर्थ है भौतिक एवं लौकिक विद्या। दयानंद का मत है कि ये दोनों ही प्रकार की विद्याएं वेद में उपलब्ध हैं, अतः वेद ज्ञान का पूर्ण भंडार है। वेद ज्ञान सत्य है और पूर्ण है, अतः वेद में वर्णित इन विद्याओं में कोई विरोध या अंतर्विरोध दिखाई नहीं पड़ता है। 5वां, वेद में सार्वभौमिक धर्म निहित है। ईश्वर ने वेद के ज्ञान को समस्त मानव जाति के हित के लिए प्रकट किया है, अतः वेद किसी देश, जाति या संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है। वेद पर मानव मात्र का अधिकार है। वेद ने सार्वभौमिक धर्म को प्रकाशित किया है। दयानंद के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का अर्थ है मनुष्य द्वारा किया जाने योग्य ऐसा कार्य जो न्याय, सत्य तथा वेद में निहित ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप हो। वेद स्वयं में प्रमाण है। वेद के अलावा विश्व में जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वे सभी इतिहास के किसी निश्चित काल में किसी विशिष्ट पुरुषों द्वारा रचे गए हैं। ईश्वर की तुलना में पुरुष अल्पज्ञ होता है। कोई पुरुष कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, उसका ज्ञान सदैव देश, काल एवं स्थिति की मर्यादा से सीमित होता है। स्वामी दयानंद के शब्दों में 4 वेदों विद्या धर्मयुक्त ईश्वर प्रणीत मंत्र भाग को मैं निर्बाध स्वतः प्राण मानता हूँ। वे स्वयं प्रमाण स्वरूप है। 7वां, वेदार्थ हेतु प्राचीन वैदिक पद्धति का अनुकरण। स्वामी दयानंद से पूर्व अनेक विद्वानों ने वेदों के विभिन्न भाष्य प्रस्तुत किए। इनमें वेद भाष्यकार सायन का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सायन के 4 वेदों के भाष्य प्रस्तुत किए, किंतु उन्होंने वेदों में बहुदेववाद तथा विभिन्न कर्म कांडों का उल्लेख किया। सायन के अलावा महिधर नामक भाष्यकार ने वेद के अनेक मंत्रों के अश्लील अर्थ भी प्रस्तुत किए। 19वीं सदी के अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भी वेदों के विभिन्न भाष्य किए और उन्होंने वेदों में प्राचीन इतिहास की खोज की। दयानंद ने वेदों के उपरोक्त सभी भाष्यों के दोषों को बताते हुए उनके द्वारा अपनाई गई वेदांत पद्धति का खंडन किया। उन्होंने वेदों के भाष्य के लिए प्राचीन वैदिक काल के निरुक्त, निगुंट आदि वेदांगों की मदद ली। उन्होंने वेद में निहित शब्दों की व्याख्या के लिए वैदिक शब्दकोश के प्रयोग को ही उचित माना। इसके अलावा उन्होंने वेदों की व्याख्या के लिए अष्टाध्यायी ग्रंथ का भी अनुकरण किया। इस आधार पर उन्होंने ये बताया कि वेद केवल यज्ञ व कर्मकांड के ग्रंथ नहीं है। वेद मंत्रों की अश्लील व्याख्याएं मूर्खतापूर्ण और वेदों में इतिहास भी नहीं है। उन्होंने वेदों की उचित व्याख्या के आधार पर बताया कि मूर्ति पूजा, मृतक श्राद्ध, कर्म, यज्ञ में मंत्र पाठ से स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति, जादू टोना, मांस भक्षण, यज्ञों में पशु बलि करना आदि, अथवा स्त्री एवं शूद्र को वेदों के अध्ययन से रोकना आदि ऐसी वेद विरोधी बातें हैं जिन्हें स्वार्थी लोगों ने वेदों के नाम से प्रचारित किया है। नेक्स्ट है वेद अनुकरणीय। दयानंद के अनुसार वेद अपौरुषीय पूर्ण सत्य हैं एवं समस्त विद्याओं का सागर है, स्वयं में प्रमाण है।
और सार्वभौमिक धर्म को प्रकट करते हैं। अतः उन्होंने वेद को मनुष्य मात्र द्वारा अनुकरणीय एवं पालनीय माना है। दयानंद ने वेद का अनुकरण करने वाले पुरुषों को आर्य तथा श्रेष्ठ जन कहा है और अन्यों को अनार्य माना है। इसी अर्थ में दयानंद ने कहा है कि विश्व को आर्य बनाओ। उन्होंने विशेषकर भारतीय वासियों को आह्वान किया कि वे एक बार पुनः वेद ज्ञान को अपनाएं ताकि अतीत के महान गौरव की पुनः प्राप्ति हो सके। उनका मत था कि जब से भारतीयों ने वेद मार्ग का त्याग किया है तब से उनका घोर पतन हुआ है और उन्हें विदेशियों की अधीनता स्वीकारनी पड़ी है। भारतीयों के पुनरुत्थान का एकमात्र उपाय वेदों का अनुकरण है। स्वामी दयानंद के उपरोक्त वेद संबंधी विचारों के अनेक आधारों पर आलोचना की जाती है। उनके वेद संबंधी विचार पूर्वाग्रह से प्रभावित बताए जाते हैं और उनमें एक प्रकार की धार्मिक कट्टरता का भाव मौजूद है। इतिहास की दृष्टि से वेद सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है, किंतु उन्हें ईश्वरकृत नहीं माना जा सकता। आज भी अनेक विद्वान मानते हैं कि वेद केवल ईश्वर उपासना एवं कर्मकांड के ग्रंथ हैं तथा उनमें प्राचीन भारत के वैदिक समाज का विवरण उपलब्ध है अथवा इसमें इतिहास भी निहित है आदि आदि। किंतु स्वामी दयानंद के वेद संबंधी विचारों के समर्थकों का मत है कि वेद की अनश्वरता संबंधी दयानंद के विचार पराबुद्धि से संबंधित तर्कों पर आधारित हैं, मात्र धार्मिक आस्था एवं विश्वास पर आधारित नहीं है। अतः उनके विचार वैदिक विज्ञान की दृष्टि से सत्य हैं। उनकी वेदों के अर्थ की पद्धति तर्क संगत एवं बुद्धि संगत है, अतः अन्यों की तुलना में स्वीकार करने योग्य हैं। उनके वेद संबंधी विचारों का एक सराहनीय पक्ष यह है कि उन्होंने वेद की आड़ में प्रचलित धार्मिक व सामाजिक कृतियों, कर्मकांडों तथा अंधविश्वासों का वेद के प्रमाण के आधार पर ही सफल विरोध किया। नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू।